Good morning, everyone. In the previous chapter, we have studied about reflection of light. Reflection के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कि दिस इज अ प्लेन मिरर. यू हैव स्टडीड अबाउट प्लेन मिरर. ठीक है. तो लाइट एक मीडियम से आया, जैसे इस मीडियम में ट्रैवल किया, एयर में ट्रैवल किया लाइट, प्लेन मिरर से टकराया और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन उसी मीडियम में आप बोल सकते हो या फिर उसी साइड टकराने के बाद निकल जाता है. ठीक है. ये आपका इंसिडेंट रे था, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका इस सरफेस से जस्ट एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन आपका नया है टॉपिक. रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन इज जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another. जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बात कीजिए कि आप एक ग्लास लिए, ठीक है, एक मोटा सा ग्लास लिए. अब इस ग्लास के ऊपर लाइट फॉल करने वाला है. ठीक. ऊपर में एयर है, ठीक है, ये ग्लास हुआ, तो अलग अलग मीडियम हो गया ना. ये आपका एयर है, ये आपका सॉलिड है. ठीक है. एयर आपका गैसेस होगा, तो ये मीडियम 1 इसको बोल दिए. ठीक है. गैस आपका सॉलिड हुआ, इसको मीडियम 2 बोल दिए. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. नीचे पानी है, एक टम्बलर में ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक, और ऊपर एयर है आपका, तो दोनों तो अलग अलग मीडियम हुआ. एयर से लाइट एंटर करने वाला किसमें? वाटर में एंटर करने वाला है, तो ये मीडियम अलग है. ये हवा है, ठीक है, ये गैस है, तो ये मीडियम 1 हुआ. वाटर अलग मीडियम है, तो ये क्या हुआ? मीडियम 2. दे बोथ आर डिफरेंट मीडियम्स. ठीक. अलग अलग मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट के पाथ में कुछ चेंजेस देखा जाता है, और उन्हीं चेंजेस को बोला गया है रिफ्रैक्शन. और सबसे जो कॉमन चेंज है वो है आपका बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का पाथ चेंज करता है. ठीक है. जैसे देखा जाए तो लाइट अगर एयर से वाटर में, ग्लास में जाए, तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता. लाइट के पाथ में क्या देखा गया कि लाइट थोड़ा अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट किया. ठीक है. एयर से वाटर में ट्रैवल किया, तो ये ओरिजिनल पाथ होता लाइट का. लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, तो अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर रहा है ना लाइट. इसमें देखिए कि आप लाइट अपना ओरिजिनल पाथ को चेंज कर रहा है, तो इसी बेंडिंग को बोला गया है रिफ्रैक्शन. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन. इवन इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर टू एयर, मीडियम 1 क्या है? वाटर है. मीडियम 2 क्या है? एयर है. अलग अलग मीडियम है. तो अगर वाटर से एयर में अगर एंटर करता है, तब इसमें भी क्या देखा जाता है कि अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेता है. ठीक है. तो एक बार देखिए कि कभी आप बोल रहे हो सर कि राइट, कभी लेफ्ट की तरफ इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा इसमें अपने ओरिजिनल पाथ से राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया, तो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे लाइट डिफ्लेक्ट हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन का मतलब है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा भटक जाना. ये क्या है? डिफ्लेक्शन है. तो इंसिडेंट रे के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो लाइट रे आ रहा है वो हुआ इंसिडेंट रे. ठीक है. दिस इज द इंसिडेंट रे. ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है. ये सब क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ. ठीक. अब एक दूसरा टर्म, एक और आप नाम सुने थे, नॉर्मल. लेकिन नॉर्मल आपका रिफ्लेक्शन जैसा ये नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल यहाँ पे क्या है कि लाइट दो इंटरफेस या फिर दो मीडियम का जो आपका कन्वर्जेंस पॉइंट है, जहाँ पे ये दोनों मीडियम मीट करता है और जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, कहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना है? दोनों मीडियम जहाँ पे मीट किया
और जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है उस पॉइंट पे एक आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज ओनली नॉर्मल। ठीक है, इसमें नॉर्मल कहाँ पे होगा, दो मीडियम का जहाँ पे मीट कर रहा है, ये लाइन पे मीट कर रहा है, और इस लाइन पे कहाँ पे, जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है उससे परपेंडिकुलर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना दी है, ये क्या हुआ, नॉर्मल। ठीक है, वाटर और एयर मीट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टच करेगा वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना दिया गया, वो क्या हुआ, नॉर्मल। ठीक, तो कहीं देखिए कि ये जो लाइट है कभी नॉर्मल की तरफ खींचा जाता है, कभी लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता है। तो सर कभी नॉर्मल से की तरफ खींचा जा रहा है, कभी नॉर्मल से दूर चला जा रहा है, रीज़न क्या है इसका, कैसे पहचानेंगे कि कभी नॉर्मल की तरफ आएगा, कैसे पहचाने कि नॉर्मल से कभी दूर चला जाएगा, कैसे पहचानेंगे, कुछ तो आप बताइए कि हाँ कैसे इसको पहचान लिया जाए। तो एक तरीका है बस इनको पहचानने का कि नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, वो है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब दो अलग अलग मीडियम लिया गया है, तो ऐसा कोई तो मीडियम होगा जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा या फिर जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा। दो मीडियम्स लिए गए आप, अलग अलग दो मीडियम को आप लिए हैं, तो किसी एक मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, किसी एक मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। ठीक, तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है उसको नाम दिया गया है ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ठीक है, जिसमें लाइट का स्पीड अलग अलग आप मीडियम लिए जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होगा। ठीक है, वो हो गया आपका ऑप्टिकली डेंस। ठीक है, जिसमें लाइट का स्पीड हाई होगा या फिर ज़्यादा होगा उसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, याद रहेगा, जिसमें स्लो है वो डेंस मीडियम है, जिसमें आपका हाई है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। डेंस का मतलब समझिए ना कि डेंस मतलब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। अगर ज़्यादा भीड़ में आपका गाड़ी क्या होता है, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो व्हीकल स्लो हो जाता है। ठीक है, तो डेंस मीडियम में स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जहाँ पे खाली रास्ता रहता है उसमें व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा दैट विल बी ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक, तो अगर लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से अगर ऑप्टिकली डेंस मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, वो कम होता रहता है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करने वाला, इसमें स्पीड ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम है, तो क्या होगा, लाइट का स्पीड इसमें स्लो रहेगा, इसमें लाइट का स्पीड हाई रहेगा। ठीक है, लाइट का स्पीड पहले लाइट का स्पीड ज़्यादा था, अब क्या हो गया, लाइट का स्पीड कम हो गया। तो लाइट का स्पीड जब कम होता है तब लाइट क्या करता है, जब ऑप्टिकली डेंस मीडियम में एंटर करेगा तो लाइट इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल ले, ऊपर इस बार वाटर रखे हैं और नीचे रखे हैं आपका एयर। ठीक है, पानी से लाइट आने वाला है, किसमें, पानी से लाइट एंटर करने वाला है एयर में। ठीक, तो अगर इसमें पानी में लाइट का स्पीड अगर स्लो है और एयर में स्पीड हाई है, तो अगर स्लो स्पीड से जो मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड कम है, वहाँ से अगर स्लो मीडियम से जिसमें लाइट का स्पीड कम है उससे अगर हाई वेलोसिटी वाले मीडियम अगर एंटर करने वाला है तो लाइट अपने पाथ को चेंज करके इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंस मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज। इसमें क्या हो रहा है, लाइट का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लाइट का स्पीड इंक्रीज कर गया इसीलिए इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें लाइट का स्पीड कम हो गया इसलिए ये क्या करता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन का।
तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप क्या पढ़े कि रिफ्रैक्शन सर है क्या, रिफ्रैक्शन इज जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है, चाहे वो एयर से एंटर कर रहा है वाटर में, वाटर से एंटर कर रहा है एयर में, एयर से एंटर कर रहा है ग्लास में, ग्लास से एंटर कर रहा है वाटर में, किसी भी एक मीडियम को छोड़ के अगर दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है तो उसको आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसके पाथ में जो चेंजेस आएगा आप उसको रिफ्रैक्शन बोल दिए, ठीक है। तो लाइट ऐसा थोड़ी है कि लाइट जैसे एंटर किया तो उसी स्ट्रेट पाथ पे निकल गया। लाइट ऐसा नहीं होता है कि जैसे एंटर किया एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर किया तो स्ट्रेट पाथ पे निकल गया। लाइट अपने पाथ को क्या करता है, लाइट अपने पाथ को चेंज करता है, कभी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो कभी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो एक टर्म आपको बताया गया, क्या बताया गया, नॉर्मल बताया गया। नॉर्मल क्या है, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट ऑफ इंसिडेंट रे एंड द लाइन सेपरेटिंग द टू अदर मीडियम्स। ये जो लाइन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है और जहाँ पे इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया, उसको हम क्या बता दिए, नॉर्मल बोल दिए, ठीक है। तो कभी लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ता है तो कभी लाइट रे नॉर्मल से दूर चला जाता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का अलग अलग वेलोसिटी है, कहीं लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा रहता है तो दूसरे मीडियम में एंटर किया लाइट का वेलोसिटी कम हो गया। तो अगर ऐसा मीडियम से लाइट एंटर कर रहा है जहाँ पे हाई वेलोसिटी है टू अ रीजन ऑफ लो वेलोसिटी, इसमें हाई रहने वाला इसमें लो रहेगा, तो उसको बोला जाता है, जिसमें हाई रहेगा वेलोसिटी उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जिसमें वेलोसिटी कम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकली डेंस मीडियम। अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करता है तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर लाइट स्लो मीडियम से हाई मीडियम में, ऐसा मीडियम जहाँ पे वेलोसिटी कम है से एंटर करने वाला है टू अ मीडियम वेयर वेलोसिटी विल बी हाई, तो लाइट बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट का पाथ चेंज करेगा और ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके देन we'll proceed more further in the next video. Okay, thank you.